बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात की परवाज़ें। फंसे हुए तकरीबन 10,000 बाशिंदे वापस मुत्तहिदा अरब अमारात आ गए। अब इस खबर की तफसील। अपने आबाई मुल्क में फंसे हज़ारों पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात वापस चले गए हैं, क्योंकि हुक्काम ने रवां माह के शुरू में सफरी असूलों में नरमी देकर 6 पाबंदी वाले मुमालिक के मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त दे दी थी। दुबई और शुमाली अमारात में पाकिस्तान के कौंसल जनरल हसन अफजल खान ने कहा कि ऐलान के बाद से गुज़श्ता चंद हफ्तों में तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात वापस आए हैं। सफरी असूलों में नरमी के बाद से पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मुत्तहिदा अरब अमारात वापस आई है। हम महफूज तरीके से कह सकते हैं कि तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क फंसे हुए थे वो वापस आए हैं। तमाम वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा रखने वाले अब वापस आ सकते हैं, बशर्ते कि वो दाखिले की शराइत को पूरा करें। हसन खान ने अमजद अली की जगह अगस्त 2021 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान कौंसलेट दुबई के कौंसल जनरल के तौर पर चार्ज संभाला था। खान ने कहा कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान रोज़ाना एक अच्छी तादाद में परवाज़ें चल रही हैं और हर परवाज़ 200 से 250 मुसाफिरों को लेकर चलती है, और इस बात पर इन्हसार करते हुए कि हवाई जहाज़ एयरलाइंस फंक्शनल है। कौंसल जनरल ने यह भी नोट किया कि अब पाकिस्तान के हर बड़े हवाई अड्डे से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें चल रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये तमाम मुसाफिर तमाम हवाई अड्डों से आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सियालकोट बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से परवाज़ करते हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत फराहम करने वाला ये पहला हवाई अड्डा था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। मीना पर छोटे कार्गो जहाज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक छोटी कश्ती में लगने वाली आग ने इर्द गिर्द खड़ी दूसरी कश्तियों को भी अपने लपेट में ले लिया। उमुल कुवैन में आग बुझाने वाले अमले ने बड़े पैमाने पर लगी आग पर काबू पा लिया है। सिविल डिफेंस में एक आला ओहदेदार ने बताया कि आग सुबह 11 बजे लगी थी और तेज़ हवाओं की वजह से फैल गई। फोर्स में अजमान से भी आग बुझाने का अमला शामिल है। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों की वजह से आग पर काबू पाया गया और बड़े पैमाने पर तबाही से बचा लिया गया। आग लगने का सबब जानने के लिए मीना की इंतजामिया ने इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 महीने के अंदर ये दूसरा आग का वाक़या है। इस हादसे में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इतला नहीं मौसूल हुई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने इस साल कारों में लाख हो जाने वाले 39 बच्चों को रेस्क्यू किया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने इस साल के दौरान गाड़ियों में लाख हो जाने वाले 39 बच्चों को रेस्क्यू किया है। पुलिस का कहना है कि इनमें कुछ बच्चे गलती से गाड़ी के अंदर लाख हो गए थे। कुछ को इनके वालिदैन ने शॉपिंग के लिए जाते हुए गाड़ी में लॉक कर दिया था और कुछ बच्चे अपने वालिदैन को बताए बगैर चोरी छुपे कार में घुस गए और वहां लॉक हो गए। याद रहे कि बच्चों को बंद गाड़ी के अंदर छोड़ने से ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका दम घुट सकता है, जिसके नतीजे में बच्चे बेहोश या जाँ बहक हो सकते हैं। अगर गाड़ी धूप में खड़ी हो तो गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जिससे बच्चों की हलाकत के खदशात मजीद बढ़ जाते हैं। साल 2021 के पहले 5 महीनों के दौरान दुबई पुलिस ने बच्चों के लेफ्ट या गाड़ियों में बंद हो जाने से मुतालिक 95 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल की हैं और इन बच्चों को बाजियाब कराया है। बच्चों को गाड़ियों में बगैर निगरान के छोड़ने से उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहिक हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए दुबई पुलिस ने कुछ हिदायत जारी की हैं।
जो कि दर्ज झैल है। गाड़ी को लॉक करने से पहले हमेशा पिछली नशिस्त का जायजा लें। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को हमेशा लॉक रखें। गाड़ी की चाबी को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चों को सिखाएं कि कार में खेलना खतरनाक हो सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अजमान में गाड़ियों की टेस्टिंग और लाइसेंसिंग के लिए नया ड्राइव थ्रू सेंटर खोल दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस में व्हीकल एंड ड्राइवर्स लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल सुल्तान खलीफा बिन हारब का कहना है कि इस सेंटर के क़याम का मकसद आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। ये सेंटर सारिफीन की खुशी के लिए बेहतरीन और उम्दा सहूलियात फराहम करेगा। उन्होंने बताया कि ये सेंटर व्हीकल के मुआयने, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के दोबारा इजरा की सहूलियात फराहम करता है। ये छोटी और दरमियाने दर्जे की गाड़ियों के लिए 3 इंस्पेक्शन लेंस फराहम करेगा और ये जदीद आलात से लैस है, जिससे जदीद बुनियादों पर व्हीकल का मुआयना किया जा सकेगा। इन आलात से गाड़ियों की ब्रेक्स, चेसी और बुनियादी हिफाजती और सिक्योरिटी चेकिंग की जा सकेगी। उन्होंने मजीद बताया कि सेंटर हर किस्म के ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के जुर्माने और इंश्योरेंस की सहूलियात तमाम व्हीकल्स के लिए फराहम करेगा, जिसमें किसी भी गाड़ी की एग्जामिनिंग बराए डिपोर्टेशन, ट्रांसफरिंग व्हीकल ऑनरशिप, व्हीकल की दोबारा तजदीद, गुमशुदा लाइसेंस का दोबारा इजरा और दीगर तजदीदी रजिस्ट्रेशन और एग्जामिन की सहूलियात शामिल हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज सपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अली ने वजाहत की कि सेंटर में व्हीकल की इंस्पेक्शन और लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान और तेज तरीन बनाया गया है, जिसके लिए गाड़ी का मालिक तमाम तर इंस्पेक्शन गाड़ी से उतरे बगैर करवा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 हफ्तों के ट्रायल ऑपरेशन में ये सेंटर सारिफीन को 580 ट्रांजैक्शंस फराहम कर चुका है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।